हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ रेयांश राहुल। वेलकम टू एरेना आर्ट एकेडमी। और आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नौ वाटर कलर मिस्टेक्स के बारे में। मैंने 10 लिए थे बट 10वां नंबर उतना कॉमन नहीं था, तो हम 9 ठो बहुत ज़्यादा कॉमन मुझे लगते हैं, जो मैंने अपने स्टूडेंट्स में देखे हैं बहुत ज़्यादा कॉमन मिस्टेक्स, वो हम बात करेंगे। और आप इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, कोशिश कीजिएगा अच्छे से समझने की। अगर आप कोई सा मिस्टेक ऐसा है जो इस वीडियो में आप देखते हो, अगर आप वो मिस्टेक करते हो तो कोशिश कीजिएगा इस वीडियो को देख के समझ के अपनी उस गलती जो आप कर रहे हो वाटर कलर में उसको सुधारने की, ताकि आप वाटर कलर में इम्प्रूव कर सको। और एक बात, आपका जो मिस्टेक हो रहा है उसको कमेंट में बताएं कि कौन से नंबर वाला मिस्टेक आप करते हैं, ताकि मैं जान सकूं कि कौन सी ऐसी मिस्टेक है जो ज़्यादातर जो हमारे व्यूअर्स हैं वो करते हैं। तो आइए हम ऐसे 9 मिस्टेक्स देखने वाले हैं, तो हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, नंबर 1 यहाँ पे जो मिस्टेक है वो ये कि बिगिनर्स ड्राइंग को बहुत डार्क बनाते हैं, वो आउटलाइन को बहुत डार्क बना देते हैं। और वाटर कलर में ड्राइंग को लाइट रखना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोई भी मीडियम कर रहे हो, वाटर कलर कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, ड्राइंग हमेशा लाइट बनानी इंपॉर्टेंट है। लेकिन खासकर वाटर कलर में ड्राइंग बहुत ज़्यादा लाइट बननी चाहिए, क्योंकि जब आप कलर करते हो तो कलर में आउटलाइन नज़र नहीं आने चाहिए आपकी पेंसिल की, क्योंकि वाटर कलर ट्रांसपेरेंट कलर है, उसमें कलर की ट्रांसपेरेंसी कलर नज़र आने चाहिए, ना कि वो सिर्फ वो आउटलाइन दिखे। आउटलाइन अगर आप पेंसिल से डार्क बना देते हो तो एक तो आपकी कॉपी, आपका पेज ख़राब होता है, प्लस आपका जो रियलिस्टिक शेड है कलर के साथ वो नहीं आ पाता। तो आपको ध्यान रखना है कि आप अगले बार से जब भी वाटर कलर करें तो अपनी ड्राइंग को जितना लाइट हो सके उतना लाइट रखें। लाइट रखने से आपका वाटर कलर और रियलिस्टिक बनेगा। तो इस चीज़ को आपको नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना है। देखिए, आप खुद कंपेयर कर सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। सेकंड, हमारा जो कॉमन मिस्टेक है वो है क्लियर एज न रख पाना। यहाँ पे मैंने 2 पैटर्न बनाए हुए हैं, मैं दोनों पे कलर भर रहा हूँ। पहले वाले में देखिए, ये कॉमन मिस्टेक क्या होता है, जब हम आउटलाइन के पास आके कलर कर रहे होते हैं तो हम क्लियर एज नहीं रखते। आपको ब्रश को इस तरीके से खड़ी पोजीशन में पकड़ना है, थोड़ा सा ब्रश को सीधा कर लेना जब भी एक आउटलाइन के पास आप कलर भर रहे हो, ताकि आपका जो एज है वो क्लीन दिखे। कुछ इस तरीके से क्लीन लगना चाहिए, वो शार्प लगना चाहिए। किसी भी बॉर्डर के अंदर कर रहे हो तो वो शार्प रखना चाहिए, क्योंकि वाटर कलर करने में बहुत ज़्यादा कलर बाहर जाने के चांस होते हैं, और ये बिगनर खासकर ये गलती करते हैं। तो ये प्रैक्टिस के साथ आएगा। तो आपको ध्यान देना है कि आप जब भी वाटर कलर करें तो आपकी जो ड्राइंग है उसकी आउटलाइन को एकदम क्लीन रखें और बिल्कुल भी कलर बाहर जाने न दें। इस तरीके से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं पतले पतले लाइन स्ट्रोक्स लेके, ताकि आपका कलर अच्छे से ऑर्डर के अंदर रहे। थर्ड, यहाँ पे तीसरे नंबर में जो मिस्टेक है वो ये कि बिगिनर्स कलर बहुत डार्क भर देते हैं। कलर को आपको स्टार्टिंग से डार्क नहीं भरना है, इससे आपको स्कोप नहीं मिलता। स्कोप से मेरा मतलब यहाँ है कि आप सेकंड लेयर थर्ड लेयर नहीं कर सकते। आप पहले बार में ही इतना डार्क कर दोगे तो सेकंड लेयर आप नहीं दे पाओगे। आपको कुछ और अंदर शेड्स डालने हो, कुछ डिज़ाइंस बनाने हो तो आप नहीं कर पाओगे। तो पहली बार में ही आपको ड्राइंग इतनी डार्क, अपने कलर को इतने डार्क नहीं भरना है। किसी जगह पे डार्क कलर होते हैं, बट ज़्यादातर आपको लाइट शेड से स्टार्ट करना चाहिए, ताकि आप और उसमें डेप्थ आगे ला सको। तो तीसरे नंबर पे ये हमारी कॉमन मिस्टेक है। तो इस चीज़ को आपको ध्यान देना है, आपको प्रैक्टिस करना है, अपने शेड्स पे कंट्रोल लाना है धीरे धीरे प्रैक्टिस करके, और अपने शेड्स को लाइट रखना है, बिल्कुल भी डार्क ना करें शुरू से ही। इस तरीके से देखिए, आप कंपेयर करके देखिए कि किस तरीके से मैंने यहाँ पे लाइट किया है। मैंने यहाँ पे सेम कलर लिया है, प्रशियन ब्लू। और यहाँ पे हम 4th नंबर वाली हमारी मिस्टेक को देखते हैं। यहाँ पे मिस्टेक ये कर देते हैं बिगिनर कि बहुत हड़बड़ा जाते हैं कलर भरते समय, बहुत हरी में होते हैं। तो ऐसा नहीं करना है, आपको आराम से कलर भरना है, थोड़ा सा स्लो करना है, कलर को रिच रखना है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि बहुत ज़्यादा फास्ट करने से और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से नहीं करने से कलर की रिचनेस कैसे ख़त्म हो जाती है। तो आपको कलर को रिच रखना है, कलर अच्छे से नज़र आने चाहिए कौन से कलर हैं, तो उसका जो क्वालिटी ऑफ कलर है वो अच्छा से दिखना चाहिए। कुछ इस तरीके से आप दोनों कंपेयर करके देखिए। नेक्स्ट बढ़ते हैं 5th नंबर की तरफ। और 5th नंबर हमारा कॉमन मिस्टेक ये है कि हम कलर का ड्राई होने का वेट नहीं करते जब हम लेयर्स पे वर्क करते हैं।
तो मैंने कई बार अपने स्टूडेंट्स में और कई सारे जो लोग हैं उनमें देखा है जो वाटर कलर कर रहे हैं कि वो बहुत जल्दी ही दूसरा लेयर करने की या कलर के ऊपर दूसरा कलर चढ़ाने की कोशिश करते हैं बिना वेट के कि कलर पहले वाला लेयर ड्राई हुआ है या नहीं हुआ है, क्योंकि थोड़ा सा वेट कर लेने से आपका बहुत सारा टाइम बच जाएगा। तो बिल्कुल भी हड़बड़ा के बिना कलर के सूखे आप करिए मत, थोड़ा सा वेट कीजिए कलर को ड्राई होने का। देखिए यहाँ पे मैं टच करके देख रहा हूँ, हल्का हल्का ये ड्राई हो चुका है। अब मैं यहाँ पे सेकंड लेयर दे सकता हूँ। जैसे स्टार्टिंग फर्स्ट नंबर वाले में जैसे मैंने ग्रास बनाया तो वो ग्रीन एकदम फैल गया, एकदम फेड हो गया, एकदम वाइट हो गया, एकदम उसमें रिचनेस नहीं है। अब देखिए कलर सूखने के बाद सेम तरीके से मैं सेम चीज़ कर रहा हूँ, बट अभी कितना वो क्लीन लग रहा है, कितना वो उसका जो डार्कनेस है वो आ पा रहा है। तो आपको भी ध्यान देना है कि अगर आप लेयर पे लेयर कर रहे हो तो आपको ये ध्यान देना है कि आपका पहला लेयर सूख गया हो। थोड़ा सा वेट कर लेने से आपका बाद का जो मेहनत है वो बच जाएगा। आपको बार बार अपनी ड्राइंग को ठीक नहीं करना पड़ेगा, आपको बार बार प्रॉब्लम नहीं होगी कलर के फैल जाने की। तो इस चीज़ को आपको नेक्स्ट टाइम से ध्यान देना है। अब यहाँ पे सेकंड लेयर भी सूख गया है ग्रीन वाला, तो मैं उसके ऊपर अब मैं ग्रास भी बना सकता हूँ थोड़ा सा इस टाइप से। तो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा रिजल्ट देता है थोड़ा वेट कर लेना कलर का, पहली लेयर का ड्राई होने का वेट करने से कितना अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो 6th नंबर वाली जो हमारी कॉमन मिस्टेक्स में आती है वो है टू मच वाटर और टू लेस वाटर। तो या तो बिगिनर बहुत ज़्यादा पानी लेते हैं कुछ इस तरीके से, या बहुत कम पानी ले लेते हैं कुछ इस तरीके से, जहाँ पे ब्रश के जो स्ट्रोक्स हैं वो नज़र आने लग जाते हैं। तो वाटर कलर में आपको सही मात्रा में पानी लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये आपको प्रैक्टिस के साथ समझ आएगा। और मैंने वाटर कलर की कुछ एक्सरसाइज भी डाली थी अपने पहले वाटर कलर की सीरीज़ की वीडियो में, तो आप उसको भी देखिए, वो आई बटन में मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि जब हम सही अमाउंट में पानी लेते हैं तो कलर किस अच्छे से फ्लो होता है, अच्छे से कलर लग पाता है। तो बहुत ज़्यादा पानी नहीं लेना है, बहुत कम पानी नहीं लेना है, आपको सही अमाउंट में पानी लेना है। तो ये बहुत कॉमन मिस्टेक है, ये प्रैक्टिस के साथ आपका इम्प्रूव हो जाएगा। देख सकते हैं आप फिर से कि पानी अगर सही तरीके से लिया जाए तो कितना स्मूथ आप कलर कर पाते हो। 7th नंबर में हमारा जो मिस्टेक है कॉमन, वो कि डर्टी वाटर यूज़ करना। आप देख सकते हो मैंने सिंपल वाटर यूज़ किया तो उसमें भी कुछ कुछ कलर लग रहे हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, 2 ग्लास में ऐसे पानी ले सकते हैं 2 कंटेनर में, और एक बार एक में वॉश करके आप सेकंड ग्लास में फिर से धो लोगे ब्रश को, तो क्या है आपके कलर फ्रेश रहेंगे, वो गंदे नहीं लगेंगे। और खासकर अगर आप प्योर कलर यूज़ कर रहे हो तो ये काम आता है। 8th नंबर वाली जो कॉमन मिस्टेक है वो टेप यूज़ न करने की है। अगर आप वाटर कलर कर रहे हो और आप एक पेपर यूज़ कर रहे हो तो आप चारों तरफ से इस तरीके से टेप कर दीजिए। इससे 2 फायदे होंगे, एक तो आपकी एज जो है वो क्लीन रहेगी, सुंदर दिखेगा आपका वर्क, प्लस ऐसे बबल्स नहीं बनेंगे। यहाँ पे जैसे मैंने यहाँ पे टेप यूज़ नहीं किया था तो इसमें कैसे बबल्स बन गए हैं, प्लस ये जो पेपर है वो भी फोल्ड हो जाता है पानी के लगते ही। अब यहाँ पे टेप वाला है वो फोल्ड नहीं होता, स्ट्रेट रहता है, प्लस बबल्स नहीं बनते, पानी एक जगह जमा नहीं हो जाता, आराम से स्मूथ फ्लो रहता है। तो आपको टेप यूज़ करना है, चारों तरफ टाइट करके अपने पेपर को रखना है वाटर कलर करते समय। तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और आखिरी हमारी 9th नंबर वाली जो ये कॉमन मिस्टेक है कि हम बैड ब्रश यूज़ करते हैं। वाटर कलर करते समय ब्रश का सही शेप का होना, सही क्वालिटी का होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर आपके बाल ब्रश के सही शेप में नहीं है तो आपको अच्छे रिजल्ट नहीं मिल पाएंगे। तो आपको ब्रश अच्छे रखने हैं। ब्रश अच्छे मतलब महंगे ज़रूरी नहीं है, आपको बस उसकी शेप अच्छी होना चाहिए। सस्ते ब्रश भी अच्छे मिलते हैं तो उसकी कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आपको बस अपने ब्रश को सही शेप के रखने हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मैंने जो ये ब्रश लिया है इसके बाल कैसे इधर उधर फैल गए हैं, ये बिखर गए हैं। हालांकि ये भी बहुत अच्छा क्वालिटी का ब्रश था, बट ये बहुत पुराना ब्रश हो चुका है और इसके बाल ख़राब हो चुके हैं। तो इस तरीके से अगर आपके ब्रश हो जाते हैं तो उसको यूज़ मत करते रहिएगा, क्योंकि बहुत मेहनत करने के बाद भी अगर आपको स्ट्रोक अच्छे नहीं मिलेंगे तो आपको फ्रस्ट्रेशन होगा कि क्यों मेरा ये स्ट्रोक अच्छा नहीं निकल रहा। तो इस तरीके से देख सकते हैं ये ब्रश कितना स्मूथ है, कितना सही शेप में है, हर जगह से एकदम क्लीन है। तो इस टाइप का ब्रश अगर आप यूज़ करते हैं वाटर कलर में तो आपको सही रिजल्ट मिल पाएगा। तो आई होप आपको ये वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला हो। हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि कौन सी नंबर वाली मिस्टेक है जो आप अक्सर करते हैं वाटर कलर करते समय। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आपका लाइक, आपका कमेंट
हमारे लिए मोटिवेशन का काम करता है और हम और मोटिवेट होते हैं जल्द से जल्द अच्छी नॉलेजेबल वीडियो लाने की। एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप पेंटिंग।